हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार पांडे गणित विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और एस्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इसके डिफिनीशन के बारे में चर्चा किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हमारे पास 4 क्रॉस 5 का एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरह का हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 5 का, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के का यह रूल होता है कि जो हमारा रो होता है उसको कॉलम में लिखते हैं। यहाँ पे रो में लिखा है 1 2 3 4 5, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट सेकेंड रो जो हमारा लिखा हुआ है 6 7 8 9 10, इसको भी हमने कॉलम में लिख दिया। तो रो और कॉलम का इंटरचेंज जब करते हैं तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, और ट्रांसपोज करने के बाद इसका जो ऑर्डर होता है, अगर 4 क्रॉस 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज किया है तो इसका रिवर्स आता है 5 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आता है। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है ए टी लिखते हैं या ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह हमारा मूल मैट्रिक्स है और ये हमारा ए डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि सो दैट 1/3 -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1 इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमने बताया था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश हो, अगर दोनों का प्रोडक्ट करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हमारा एक मैट्रिक्स ए दिया है, A = 1/3 -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1, इसको हमको चेक करना है क्या यह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा। -1 2 2 रो में है, इसको हमने कॉलम में लिखा। -1 2 -2 -2 1 2 -2 1 2 2 2 1 2 2 1, फिर A डैश इंटू ए किया। A डैश मीन्स 1/3 और 1/3, जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 1/9। फिर हमने इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने इसका रो लिया और इस मैट्रिक्स का कॉलम लिया। इस मैट्रिक्स में रो में लिखा है -1 इंटू -1 2 2 इंटू -2 2 इंटू -2, ऐसे ही हम रो कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आएगा 9 0 9 0 9 0 0 0 9, और यहाँ पे 1/9 बाहर ही रहेगा। 9 से 9 यहाँ से कॉमन लेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह का हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डायगोनल पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट है वो 1 1 1 है, और जब डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट 1 1 1 होता है, इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि हमने ए और ए डैश निकाला और दोनों का आपस में प्रोडक्ट किया, ए और ए डैश का आपस में प्रोडक्ट किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अतः ए जो है वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे ही हम ऑर्थोगोनलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस दिए गए मैट्रिक्स का जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का 3 का 1 का -1 का 2 का -2 का 0 का 1 का 2 का -1 का हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर निकालने का फार्मूला हमारा है, इसको हम A11 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एलिमेंट है 3, यह फर्स्ट रो
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसका हमने नाम रखा A11, इसका हमने नाम रखा A12, इसका हम नाम रखेंगे A13। यह फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए हमने इसका नाम रखा A13। अगर हम A11 इट मींस 3 का को फैक्टर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करना है। हमारा यह बचा -2 0 2 -1, यहाँ पे -2 0 2 -1, इसी का हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला -1 इंटू -2 +2 +2 +2 और -2 इंटू 0 -0 आपका आ गया 2, ये आपका आ गया को फैक्टर ऑफ 3। फिर है को फैक्टर ऑफ 1, तो एक यहाँ -1 टू द पावर -1 टू द पावर 1 + 1 भी लिखते हैं, यहाँ भी आप लिखोगे -1 टू द पावर, इसको जोड़ देते हैं 1 + 2 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 पे पावर 3 -1 होता है, इसलिए यहाँ माइनस सिंबल लिखा गया है। तो को फैक्टर ऑफ A12 हमने क्या किया, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपका बचेगा 2 0 1 -1 2 0 1 -1, इसका भी हमने डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट किया, आपका आ गया 2। सिमिलरली हमको फैक्टर ऑफ -1 का निकालेंगे तो यहाँ पे -1 टू द पावर 1 + 3 4 आ गया, पॉजिटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव साइन लिखा, इसका को फैक्टर 6 आएगा, को फैक्टर ऑफ 2 2 2 + 1 -1 आएगा। कभी भी जब एडिशन ऑड आएगा तो डिटर्मिनेंट के आगे माइनस साइन लेंगे, और कभी भी इसका एडिशन अगर इवन आएगा तो डिटर्मिनेंट के आगे हम पॉजिटिव साइन लेंगे। 2 + 1 3 ऑड है इसलिए हमने निगेटिव साइन लिया और डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका -1 आया। ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे, 0 का 1 का 2 का -1 का, ये आपके ये सारे के सारे को फैक्टर निकल के सामने आ गए। अब हम क्या करेंगे, जितने को फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है सबको एक मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे। मैट्रिक्स में अरेंज करने का तरीका यह है कि जो हमने A11 निकाला यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने A12 निकाला यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने A13 निकाला यहाँ पे अरेंज किया, 31 को यहाँ पे 21 को यहाँ पे, 22 को यहाँ पे, 23 को यहाँ पे, फिर 31 32 और 33 ऐसे हमने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इस दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, Aij का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अरेंज करना। यहाँ पे जो रो लिखा हुआ है 2 2 6, इसको हमने लिखा कॉलम में 2 2 6, यहाँ पे लिखा है -1 -2 -5 रो में लिखा है, इसको हमने कॉलम में लिखा -1 2 5। फिर यहाँ पे -2 -8 आया, फिर इसको हमने कॉलम में लिखा -2 और -8। यह हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। तो दोस्तों कैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर को हम मैट्रिक्स में अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के बाद हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद हमारा आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम सीखेंगे किसी दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर हमको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, सपोज दैट अगर हमारे पास यही है, इसी का हमको निकालना है इनवर्स, ए इनवर्स ए इनवर्स हमको इस मैट्रिक्स का निकालना है, ए इनवर्स, फाइंड आउट द ए इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, कोई भी अगर हमारे पास 3 क्रॉस
3 का मैट्रिक्स है उसका हमको इनवर्स निकालने के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमारा यह क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं कि क्या होता है। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स हमने निकाला। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए 3 लिया, इसका मल्टीप्लाई करके हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। 6 से 6 कैंसिल होगा, आपका आ जाएगा 2। इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू आ गया 2। यह नॉट इक्वल टू 0 है। इट मींस इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था एक फार्मूला है कि a इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडज्वाइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। एडज्वाइंट a को हम उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आया 2 और इसका हमने एडज्वाइंट पहले निकाल चुका है। यह एडज्वाइंट उस दिए गए क्वेश्चन का एडज्वाइंट है, इसी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। यही हमारा इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स है। इट मींस अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमको एडज्वाइंट निकालना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और एडज्वाइंट में डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, उस दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो दिखाइए कि a क्यूब इज इक्वल टू यह होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको a क्यूब चाहिए। a क्यूब के लिए सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a स्क्वायर में a का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा a क्यूब फाइंड आउट होगा। डायरेक्ट हम a क्यूब नहीं निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू दिया गया है, सबसे पहले हम a निकालेंगे, इट मीन a स्क्वायर निकालने के लिए a की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, फिर नेक्स्ट a की वैल्यू पुट किया और हम क्या करेंगे, इस रो को लेंगे और इस कॉलम को लेंगे। यहाँ पे रो है cos अल्फा इंटू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, फिर नेक्स्ट हम करेंगे cos अल्फा इंटू sin अल्फा इंटू cos अल्फा। इसी तरह से इस रो को लेंगे और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, और फिर हमारा यह फार्मूला होता है cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos अल्फा का cos अल्फा इंटू sin अल्फा इंटू cos अल्फा, यह हमारा फार्मूला होता है 2 cos अल्फा sin अल्फा का। नेक्स्ट जो है वो भी एक फार्मूला है -2 sin अल्फा cos अल्फा का, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा होता है cos 2 अल्फा, 2 sin अल्फा cos अल्फा होता है sin 2 अल्फा, 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा, फिर cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, फार्मूला cos 2 अल्फा का। यह निकल गया आपका a स्क्वायर की वैल्यू। नेक्स्ट फिर अब इसमें a का गुणा करेंगे, a स्क्वायर इंटू a, तब a क्यूब निकलेगा। हमने a स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू पुट किया, फिर a है, फिर सेम प्रोसेस करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इस तरह का सिचुएशन आएगा, फिर cos 2 अल्फा cos a cos b प्लस माइनस यहाँ का निगेटिव यहाँ आएगा तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फार्मूला है। a भी आपका फार्मूला है sin a प्लस b का, a भी फार्मूला आपका sin a प्लस b का, यहाँ पे भी फार्मूला है cos a प्लस b का। फार्मूला हमने फिट कर दिया, cos 2 अल्फा प्लस अल्फा cos 3 अल्फा sin 2 अल्फा प्लस अल्फा sin 3 अल्फा, यहाँ पे भी 2 अल्फा प्लस अल्फा जुट के sin 3 अल्फा बनाएगा, cos 2 अल्फा प्लस अल्फा cos 3 अल्फा आएगा। यह हमारा a क्यूब की वैल्यू है। ये हमको प्रूव करना था कि अगर a की वैल्यू दी गई है तो a क्यूब की वैल्यू निकालिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले a इंटू a निकाला, फिर a स्क्वायर निकलेगा, a स्क्वायर में a का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स
B is equal to this matrix and C is equal to this matrix. Then show that A plus B plus C and A B plus C and verify the associative law. क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स दिए गए हो तो सिद्ध कीजिए कि यह मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। तो एसोसिएटिव लॉ दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A प्लस B निकालेंगे, यानी पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। पहला मैट्रिक्स हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -10 11 12। हमने आपको मैट्रिक्स का एडिशन बता दिया है। मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ दिया हमने, -10 + 1 -9, फिर 11 + 2 -13। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने जोड़ा, A प्लस B आया, A प्लस B निकाल लिया। A प्लस B में फिर C जोड़ेंगे, A प्लस B में फिर C जोड़ने के बाद यह आया, यह निकल गया A प्लस B प्लस C। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम B प्लस C को जोड़ेंगे और B प्लस C में जोड़ने के बाद फिर A में जोड़ेंगे, तो हमारा आ गया A B प्लस C। हम देख रहे हैं कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू हो रहा है यहाँ पे B प्लस C। A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू है -9 11 -12, उसी तरह से इसका भी जो वैल्यू है उसका भी वैल्यू है -9 11 12 सेम है। यहाँ की जो वैल्यू है, यहाँ की जो वैल्यू है और यहाँ की जो वैल्यू है, दोनों आपस में सेम है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्स एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट, तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं और तीन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमको दिखाना है कि यह एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसका भी सॉल्यूशन सेम ऐसे ही है। सबसे पहले A इंटू बी करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का आपस में हमने गुणा किया, गुणा करने के बाद इस तरह का रिजल्ट आया A इंटू बी। फिर A इंटू बी में हमने C का मल्टीप्लाई किया, C का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आपका आया A B इंटू C। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे सबसे पहले B इंटू C, B में C का मल्टीप्लाई, B में C का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हमने आपको बताया कैसे किया जाता है, इसका रो लेते हैं और इसका कॉलम लेते हैं। रो कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे एज सच, और फिर उसकी B इंटू C हम फाइंड आउट कर लिए। फिर B इंटू C में फिर A का मल्टीप्लाई करेंगे, B इंटू C इंटू B C इंटू A। फिर हमारा यह आपका आ गया A इंटू B इंटू C का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया था A B इंटू C का 4 4 4 -7, उसी टाइप का यहाँ पे भी आ रहा है A B इंटू C का 4 4 4 -7। अतः हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। थैंक यू, आई लव यू। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रैंक्स क्या होता है, रैंक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और रैंक्स कैसे किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया जाता है।